तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक भव्य और व्यस्त शहर में, जिसे समृद्धंगा के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी व्यापारिक कुशलता और अथाह धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। शहर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक अदृश्य कल्पवृक्ष स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह कल्पवृक्ष केवल तभी फल देता था जब कोई धनी व्यापारी अपने धन के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से परोपकार करता था, न कि केवल अपने लाभ के लिए या दिखावे के लिए दान देता था। श्रावण मास में व्यापारी इस मंदिर में आते थे और अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनका व्यापार फलता फूलता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से समृद्धंगा के व्यापारियों में केवल धन संचय और प्रदर्शन की लालसा बढ़ गई थी। वे परोपकार को भी एक व्यापारिक निवेश मानते थे, जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिक लाभ मिले। हर कोई केवल कितना बड़ा दान दिया है और कितने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं इसका बखान करता था, जिससे उनके दान में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही शहर में कई धनी व्यापारी थे, पर उनमें सच्ची संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति की कमी थी। अदृश्य कल्पवृक्ष, जो कभी अपनी उदारता और फलों के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्फल लगने लगा था। उसमें कोई भी दिव्य फल नहीं आता था। समृद्धंगा में एक अजीब सी आंतरिक दरिद्रता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यापारी उस कल्पवृक्ष से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे धर्मात्मा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कल्पवृक्ष का असफल होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। शहर में सेठ धनराज नाम का एक युवा और अत्यंत धनी व्यापारी था। उसके पास असीमित संपत्ति थी और उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और वह किसी भी चीज को पैसे से खरीद सकता है। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो निस्वार्थ दान या आध्यात्मिक बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल गरीबों और कमजोरों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी वित्तीय श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अदृश्य कल्पवृक्ष निष्फल दिख रहा था और समृद्धंगा में बाहरी समृद्धि के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक दरिद्रता थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध त्यागी संत, जो वर्षों से समृद्धंगा के व्यापारियों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने सेठ धनराज को अपने पास बुलाया। धनराज को संतों पर विश्वास नहीं था, पर त्यागी संत की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। संत ने शांत स्वर में कहा, धनराज, यह अदृश्य कल्पवृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, ये एक परोपकार का सच्चा स्रोत है, जिसे केवल भौतिक धन से नहीं सींचा जा सकता। यह इसलिए निष्फल है क्योंकि तुम्हारे भीतर धन का अभिमान और निस्वार्थ त्याग के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बड़ी भेंट से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निर्धन की सेवा से प्रसन्न किया जाता है। कल्पवृक्ष तभी फिर से अपने दिव्य फल देगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और दिखावे के मैल को हटाकर न छोटी ही धन का सच्चा दान अपनाओगे। संत ने धनराज को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अदृश्य कल्पवृक्ष को फिर से फलवान करना होगा। तुम्हें इसके लिए अपने धन का प्रदर्शन नहीं करना है, न ही किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करना है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अविश्वास, अभिमान और दिखावे को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस शहर के उन सबसे गरीब और असहाय लोगों की सेवा करनी होगी जिन्हें कोई नहीं देखता। तुम्हें उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय देना होगा, बिना किसी लाभ या पहचान की इच्छा के, मानो तुम स्वयं शिवजी की सेवा कर रहे हो। ये तुम्हारा सेवा धन तप होगा।
याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। धनराज ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने धन को उन लोगों पर खर्च कर सकता था जिनसे उसे कोई लाभ नहीं था, जब उसने जीवन भर केवल लाभ कमाया था। पर त्यागी संत की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर कल्पवृक्ष सच में फलवान हो पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। सेठ धनराज ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अदृश्य कल्पवृक्ष के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने आलीशान वस्त्र और सेवक समूह को छोड़कर शहर के सबसे गरीब और असहाय लोगों के बीच समय बिताना शुरू किया। वो उन्हें अपने हाथों से भोजन देता, उनके मैले वस्त्र धोता और बीमारों की देखभाल करता। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक व्यापारी जिसने जीवन भर केवल धन संचय किया था, वह अब अपना समय और कुछ संपत्ति दूसरों पर खर्च कर रहा था, बिना किसी लाभ की उम्मीद के। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे वापस अपने व्यापार में लौटने के लिए कहता था, और उसे डर था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। उसे एहसास हुआ कि जो धन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी शक्ति लगता था, वही अब उसे त्याग और सच्ची विनम्रता सिखा रही थी। उसका लोभ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे धनराज हर दिन निस्वार्थ भाव से उन गरीब और उपेक्षित लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके दुख को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो कल्पवृक्ष को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने बड़ी ही तर के लोभ और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने मुनाफे पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद की आवश्यकता और सेवा की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल दान देना नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए यह सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अदृश्य कल्पवृक्ष अभी भी पूरी तरह से फलवान नहीं हुआ था और समृद्धंगा में निराशा गहरी थी। धनराज लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो मंदिर के बाहर एक भूखे बच्चे को अपनी बची हुई रोटी दे रहा था, तो उसने देखा कि बच्चा बिना किसी संकोच के उस रोटी को एक बूढ़ी भिखारी महिला के साथ बांट रहा था, जिसकी आंखें भूख से धंसी हुई थीं। उस निरीह बच्चे का निस्वार्थ भाव और उसकी असीम करुणा को देखते ही धनराज के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा दान केवल धन से नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सबसे छोटी जरूरत को पूरा करने और उनके भीतर प्रेम जगाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से शहर के उन सबसे उपेक्षित स्थानों में जाकर लोगों की मौन सेवा की, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। धनराज अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अदृश्य कल्पवृक्ष के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष दान का संकल्प लिया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अदृश्य कल्पवृक्ष, जो दशकों से निष्फल और निस्तेज था, अचानक हरे भरे पत्तों और रसीले फलों से लद गया। उसके फल इतने दिव्य और चमकीले थे कि ऐसा लगा मानो स्वर्ग से अमृत बरस रहा हो।
उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे समृद्धंगा को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि शहर के सभी व्यापारियों के मन से लोभ का अंधकार छट गया और वे अब ईमानदारी, विनम्रता और परोपकार को महत्व देने लगे। समृद्धंगा में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। शहर के लोग और व्यापारी जो उस अद्भुत प्रकाश और कल्पवृक्ष की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे निष्फल कल्पवृक्ष को पूरी तरह से फलवान और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धनराज को विनम्रता से कल्पवृक्ष के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि धनराज के भीतर के लोभ, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने शहर को सत्य के उजाले से भर दिया था। समृद्धंगा वास्तव में सच्ची समृद्धि, परोपकार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। धनराज, जो कभी अहंकारी और अपनी संपत्ति में लीन रहने वाला माना जाता था, अब समृद्धंगा के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने व्यापारियों और लोगों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल धन संचय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलती है। अदृश्य कल्पवृक्ष अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।